द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। रूबी का लियाकत से वाकिफ हैं आप सब लोग, बहुत बड़े चैनल के एंकर हैं। और किस तरह से अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर हल्ला काट रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि तालिबान ने शायद अफगानिस्तान पे ना होकर भारत पे कोई आक्रमण कर दिया हो। हमें इस तरह से डराया जाता है, इस तरह से घबराहट में डाला जाता है कि लगता है कि जितनी बड़ी खबर है और तालिबान और अफगानिस्तान और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इस तरह के आतंकवादी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन सुनिए, अब रूबी का लियाकत अपने स्टेटमेंट से कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से बात कर रही है वो सुन लीजिए। भारत का स्टैंड बताया उन्होंने, भारत बात नहीं करेगा और तालिबान ये हैं और अफगानिस्तान वो है, इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे फिलहाल। लेकिन रूबी का लियाकत, मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम एंकर किस तरह का पलटी मारने का काम करते हैं वो आपको बताने की मकसद है। ट्विटर है रूबी का लियाकत का, लिखा है दोहा में भारत और तालिबान के बीच औपचारिक बातचीत हुई। भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान नेता अब्बास स्थानिक जई के बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापसी को लेकर बात हुई। स्थानिक जई ने 80 के दशक में IMA गलत कहा, देहरादून में पढ़ाई की है। इन्होंने कहा है कि देहरादून में पढ़ाई की है तालिबान के इस लीडर ने। ये लीडर जो है, इसको शेर खां भी बोला जाता है, इसका नाम है अब्बास। ये अक्सर बात करता है USA से, तालिबान की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से। जब भी कोई बात करता तो वो ये नेता है, इसने बात की है, हमारे इनसे बात हुई है दोहा में हमारे राजदूत दीपक मित्तल से। इस बात की खबर दे रही है रूबी का लियाकत। और किस तरह का हंगामा कटा हुआ था ये आप जानते हैं। टीवी पर कितना शोर मचा रखा था इसी रूबी का लियाकत एंकर ने, ये पूरे देश ने देखा। अब भारत जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बात कर रहा है तो ये अपनी झेप को शायद मिटा नहीं पा रही हैं। पहले ही खबर देना चाह रही कि बातचीत हुई है और जो फंसे हुए भारतीय हैं उनके संबंध में बात हुई है। हम आपको बता देंगे कि भारत की किस तरह से बातचीत हुई और भारत पहले क्या रुख दिखाता था और आज क्या रुख है वो भी हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की एक बड़ी एंकर जिन्होंने आपके कानों के अंदर उंगली डालने को मजबूर कर दिया था, शोर मचा के रखा हुआ था, आज वही रूबी का लियाकत, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसको कहते हैं थूक कर चाटना। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया जिस तालिबान के, जिस अफगानिस्तान के बारे में उनके गले की नसें मोटी हो गई थी बोलते बोलते। अब पता ये चल रहा है कि अब जब भारत के राजदूत उनसे बात कर रहे हैं तो उनको शायद ये सोचना तो पड़ ही रहा होगा कि मुझे किस तरह से स्क्रीन का सामना करना पड़ेगा और कैसे खबर देनी पड़ेगी। खबर तो उनको देनी पड़ेगी, सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, नहीं बताएंगे तो वहां से पता चल जाएगी, तो पता चल जाएगा इन लोगों का दुरंगा व्यवहार। बहरहाल एक खबर हम आपको साथ साथ बता देते हैं कि भारत के राजदूत ने वहां पर अफगानिस्तान के जो ये प्रवक्ता हैं जिनका हमने नाम आपको बताया, अब्बास स्थानिक जई, इनसे बात की है, कुछ संबंधों में बात हुई है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं दोहा में ये बात हुई और अब भारत का वो स्टैंड जो हमारे विदेश मंत्री कहा करते थे जयशंकर कि हम ऐसी किसी भी हुकूमत से बात नहीं करेंगे जो बंदूक के बल पर हथियाई गई हो। ये शब्द मेरे ही हैं, लेकिन इंटेंशन उनकी यही थी कि सैन्य बल पर जो भी हुकूमत कब्जाई गई होगी उससे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब भारत बात कर रहा है। और ये कैसे मुमकिन है कि UNO की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी तालिबान का शब्द आतंक की लिस्ट से लगभग हटा ही दिया है। और परसों जो बयान हमारे वहां से आया है उसके अंदर तालिबान का शब्द ही हटा दिया गया है, उसको टेररिस्ट माना ही नहीं है। और टेररिस्ट तो अमेरिका ने भी उसको नहीं कहा। वजह दोहा में बात क्या टेररिस्ट से कर रहे थे, वो एक अफगान समूह से बात कर रहे थे, अफगानी एक पार्टी से बात कर रहे थे। इस चर्चा में हम नहीं जाएंगे कि वो लोग कौन हैं, लेकिन बहरहाल भारत का वो सख्त स्टैंड जो कहा गया था कि बात नहीं करेंगे, और यही रूबी का लियाकत और जैसे बहुत सारे एंकर इस बात को पूरे देश को भरमा के बात कर रहे थे। लेकिन पड़ोसियों में ऐसा नहीं होता, जब हुकूमतें बनती हैं देश के हित को देखा जाता है। हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि तालिबानियों ने कह दिया था कि भारत अपने उन जो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं उनको पूरा कर सकता है, वो बात अलग है कि अभी हम उसको नहीं पूरा करने जा रहे हैं। हमारे जो वहाँ पर भारतीय हैं उनको निकालने की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि पड़ोस के एक मुल्क से आप ताल्लुकात नहीं रखेंगे। ये बात अलग है कि वहाँ सरकारें किस प्रकार से आई हैं, वो एक दूसरी चर्चा का विषय है। लेकिन ये जो एंकर हालात पैदा कर देते हैं देश के अंदर, किसी को भी दुश्मन बना देते हैं। विदेश नीति क्या स्टूडियो में बैठकर एंकर तय करेंगे? विदेश नीति हमारा विदेश मंत्रालय तय करेगा, भारत की सरकार तय करेगी। लेकिन लोगों के सामने कैसा ड्रामेबाजी का एक शो बना के रख देते हैं जिससे भारत की सरकारें भी अक्सर दबाव में आकर के समझ में आ जाती है बात कि ये किस तरह से हम इसको स्टार्ट करें। ये एंकर्स का काम हो गया है। रूबी का लियाकत अब ट्वीट कर रही है
कि बातचीत हो रही है। अभी कुछ वक्त पहले आपने सबने सारे देश ने सुना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका हाल क्या था कि तालिबान से बात होगी, नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की तमाम बातें आपको मालूम है। लेकिन बहरहाल भारत ने शुरुआत की है। वजह उसकी ये भी है कि अभी जो यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी तालिबान के बारे में यही इशारा दिया था, और लगभग चीन, रूस, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, जितना भी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, सब ने लगभग अफगानिस्तान को, तालिबान को मान्यता देने की ठान रखी है। चीन ने अपने राजदूत को जो वहां पर उनका दूतावास है उसको बराबर जारी रखे हुए है, काम चल रहा है। पाकिस्तान का, रशिया का, सब लोग कह चुके हैं कि हम लोग काम करना चाहते हैं। भारत इससे छूता कैसे रह जाएगा? अमेरिका तो बाहर चला गया है, अब अमेरिका भी उसको बोल रहा है। अभी तालिबान के बारे में अमेरिका के शब्द ये हैं, परसों की बात मैं आपको बताता हूं कि तालिबान ने हमारे अमेरिका को निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। तो अब ये रूबिका की लियाकत कहां जाएंगी? अमेरिका ने भी कहा, भारत ने भी इस तरह का स्टैंड लेने की कोशिश की थी, लेकिन पड़ोस के मुल्कों से जब ताल्लुकात होते हैं तो आपस का जो कारोबार भी बढ़ता है, और ये संभव नहीं हुआ करता कि सख्त अल्फाज बोल करके उनसे संबंध खत्म कर दिए जाएं। कूटनीति कहते इसे हैं, लेकिन हमारी कूटनीति हमारे विदेश मंत्रालय से ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं ना ये, और इनके स्टूडियो यहाँ से तय होती हैं, इनकी समझ में नहीं आती है। अर्थव्यवस्था के बारे में बात कीजिए, अर्थव्यवस्था के लिए इनको बंगाल के किसी एंकर को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन राजनीति की बात इनसे कराइए आप, दो समाजों के विघटन की बात इनसे कराइए आप इनसे अर्थव्यवस्था पे लगातार आधा घंटे बात नहीं सुन सकते। उसके लिए इनको ओनिंदे चक्रवर्ती के पास जाना पड़ता है जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, या आलोक जोशी के पास जाना पड़ता है। इनकी समझ सिर्फ पॉलिटिकल रह चुकी है, दो पक्षों को, दो पार्टियों को कैसे लड़ाना है, ये बात ये करती है। और विदेश नीति का इनको क्या मालूम? विदेश नीति पे जो आप ये हंगामा काट रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया, रूबिका लियाकत जैसी एंकर, अब क्या करेंगी? वो ट्विटर पे लिख रही बातचीत हो रही है। आप तो 15 दिन पहले कह रही थी कोई बातचीत नहीं होगी, पूरी टीवी पर आप ऐसे करेंगे। ये जज्बात के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं, वजह उसकी ये है कि मेरे देश का हित छुपा हुआ है, आपके देश का हित छुपा हुआ है। ये एंकर इस तरह के माहौल पैदा कर देते हैं। बहरहाल बड़ी खबर रूबिका लियाकत ने ट्वीट करके भी बताई है, पूरा देश भी जानता है कि इस वक्त भारत दोहा के अंदर हमारे राजदूत अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय की जा रही है। बड़ी खबर है, एक यू टर्न भी मैं कह सकते हैं आप इसके, चूंकि यूएनएससी, यूनाइटेड जो नेशन है, उसका सिक्योरिटी काउंसिल भी यू टर्न ले चुका है। जी, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।